नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वायदा और विकल्प यानी एफएनओ बाजार की। तारीख है 24 जून 2025 और हम देखेंगे कौन से शेयर सबसे ज्यादा चढ़े और गिरे। हमारे पास मनी कंट्रोल के आंकड़े हैं और खास तौर पर हम देखेंगे फिबोनाची सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक दिलचस्प तरीका है। इससे हम पिछले उतार चढ़ाव के आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कीमतें कहाँ रुक सकती हैं या कहाँ से पलट सकती हैं। आज देखेंगे कि ये टॉप गेनर्स और लूजर्स के लिए क्या संकेत दे रहा है। बढ़िया। तो सबसे पहले आज के टॉप गेनर्स लिस्ट में सबसे ऊपर है यूनियन बैंक। ये 147 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ, मतलब 2.16% ऊपर। फिर LIC HSGFN 608 रुपए 70 पैसे पर, ये भी सेम 2.16% की बढ़त। आरती एंड 455 रुपए 50 पैसे, इसमें 2.14% की तेजी। और TVS मोटर 2838 रुपए 90 पैसे पर 2.06% ऊपर। सीमेंस भी 3166 रुपए 50 पैसे पर 2.06% चढ़ा। तो चलिए यूनियन बैंक से शुरू करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? हाँ, यूनियन बैंक। इसका हाल का स्विंग देखें तो वो 143 रुपए 93 पैसे से 150 रुपए 23 पैसे के बीच रहा है। तो इस आधार पर फिबोनाची कहता है कि सपोर्ट करीब 146 से 148 के आसपास है और जो रुकावट है रेजिस्टेंस वो 149 से 150 के पास दिख रही है। और एक खास बात, 50% रिट्रेसमेंट लेवल, हाँ, वो करीब 147 रुपए 17 पैसे पर है और अभी का भाव है 147 रुपए 4 पैसे, बिल्कुल पास। तो ये लेवल काफी अहम हो जाता है, इस पर नजर रखनी चाहिए। दिलचस्प, बिल्कुल पास है। अच्छा, TVS मोटर और सीमेंस, इनमें भी अच्छी तेजी थी। इनके बारे में क्या लेवल्स हैं? TVS मोटर की बात करें, इसका स्विंग रहा है 2799 रुपए से 2893 रुपए। तो यहाँ फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट 2844, 2849 के जोन में है और रेजिस्टेंस है करीब 2869 पर। अभी भाव 2838.90 है। तो हो सकता है 2850 के आसपास थोड़ा रुके, कंसोलिडेट करे। अच्छा, और सीमेंस? सीमेंस का दायरा रहा है 3121 रुपए से 3240 रुपए। इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन दिख रहा है 3175 रुपए से 3185 के बीच। अभी तो ये 3166 रुपए 50 पैसे पर है। अगर ये ऊपर जाता है और 3206 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर अगला लेवल शायद 3240 हो। ठीक है, ठीक है। ये तो हुई बढ़ने वाले शेयरों की बात। अब जरा उन पर भी नजर डालें जो आज गिरे हैं। टॉप लूजर्स लिस्ट में है फीनिक्स LTD 1608 रुपए पर 1.67% नीचे। पावर ग्रिड 286 रुपए 65 पैसे पर 1.66% गिरा। म्यूथूट फिन 2553 रुपए 90 पैसे, यहाँ 1.65% की कमजोरी। JSL 677 रुपए 95 पैसे पर 1.57% नीचे। और डी मार्ट 4269 रुपए 80 पैसे, ये 1.52% गिरा। फीनिक्स LTD के लिए क्या कहानी है? फीनिक्स LTD, इसका हालिया स्विंग देखें तो 1597 रुपए से 1652 रुपए का है। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है 1624 से 1628 के आसपास। अभी तो 1608 पर है। नीचे की तरफ अगर 1621 का सपोर्ट टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। यहाँ एक और चीज है, 38.2% और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। हाँ, वो बहुत पास हैं, 1624 रुपए से 1626 रुपए के बीच। ये इशारा करता है कि शायद ये एक मजबूत रेजिस्टेंस वाला एरिया हो सकता है। समझ गई। अच्छा, और पावर ग्रिड, इसमें भी गिरावट है। इसका विश्लेषण क्या कहता है? पावर ग्रिड का स्विंग रहा 285.95 से 296.50 तक। तो फिबोनाची के अनुसार रेजिस्टेंस है 291 से 292 के पास। अभी कीमत है 286.65। अगर यहां से ऊपर गया और 291, 292 वाला लेवल पार किया तो फिर ये 294 से 296 तक जा सकता है। नीचे सपोर्ट देखें तो वो करीब 290 पर है, लगभग 290 के आसपास। 290, ठीक है। तो ये लेवल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन कोई ट्रेडर इनका इस्तेमाल कैसे करे, प्रैक्टिकली? हाँ, देखिए, ये लेवल्स रणनीति बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे जो शेयर बढ़ रहे हैं, गेनर्स, अगर उनमें थोड़ी गिरावट आती है और वो अपने 50% या 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास आते हैं तो कुछ लोग इसे खरीदने का एक मौका समझ सकते हैं। अच्छा, और जो शेयर गिरे हैं, लूजर्स, उनके लिए? उनके लिए आप उल्टा सोच सकते हैं। अगर लूजर स्टॉक थोड़ा उछलता है
और अपने 38.2% या 50% रिट्रेसमेंट तक पहुंचता है और वहां रेजिस्टेंस मजबूत लगता है, मतलब वो लेवल पार नहीं कर पा रहा, तो इसे बेचने या शॉर्ट करने का एक संकेत माना जा सकता है। पर एक बात बहुत जरूरी है, ये फिबोनाची लेवल सिर्फ एक इशारा है, कोई गारंटी नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरे इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, वो सब देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सटीक विश्लेषण के लिए अच्छे चार्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सावधानी जरूरी है। तो ये था 24 जून के एफएनओ बाजार के कुछ टॉप गेनर्स और लूजर्स का एक विश्लेषण, खासतौर पे फिबोनाची स्तरों के नजरिए से। आंकड़े मनी कंट्रोल से थे। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या ये फिबोनाची स्तर सिर्फ शॉर्ट टर्म, मतलब कुछ देर के उतार चढ़ाव के इंडिकेटर हैं, या फिर ये इन शेयरों की जो अंदरूनी ताकत या कमजोरी है उसके बारे में भी कुछ गहरा बता रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।